हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट CS क्लास में। आज के क्लास में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच भारत संघ एवं उसके राज्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर अन्य राज्य को भारत संघ में प्रवेश या नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर राज्य क्षेत्र को अलग अथवा दो राज्य को मिलाकर अन्य नए राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्यों के सीमा और नाम को परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 4 संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट: एक अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए साधारण बहुमत ही चाहिए होती है। राज्यों का पुनर्गठन: स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग की जाने लगी। परिणाम स्वरूप नवंबर 1947 को एसके दर आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों पर गौर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सीमा रमैया की सदस्यता वाली समिति का गठन किया गया, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। परंतु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जिसके बाद अन्य राज्यों में ऐसी मांगें उठने लगी। अंततः सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे के.एस. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की गई। परंतु केंद्र सरकार ने सिफारिशों में कुछ संशोधन के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जिसके बाद से समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अन्य राज्यों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है।
राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र और गुजरात 1960, नागालैंड 1962, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1970, मेघालय 1971, मणिपुर और त्रिपुरा 1971, सिक्किम 1975, मिजोरम 1986, अरुणाचल प्रदेश 1986, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तरांचल 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, जम्मू कश्मीर को 2019 में पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया गया। चलिए अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार भारतीय संविधान को नए राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 3। यदि आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कन्फ्यूजन है तो इस प्रकार समझें, अनुच्छेद 2 का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वो राज्य क्षेत्र भारत संघ में शामिल नहीं हो। उदाहरण के लिए यदि नेपाल को भारत में शामिल करना होगा तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संघ में पहले से शामिल राज्यों को काटकर नए राज्य का निर्माण के लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पृथक किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 2। आरंभ में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल नहीं था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया तथा 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी पहली अनुसूची, ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची। तो इसका आंसर होगा सी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल होते हैं। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो इसका आंसर होगा डी 1956। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पे की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की? ऑप्शन है ए 15 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन का सिफारिश की, जिसमें कुछ संशोधन के बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है? ऑप्शन है ए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका आंसर होगा सी नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1962 में बना, मेघालय 1971 में बना, सिक्किम 1975 में बना और अरुणाचल प्रदेश 1986 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा बी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। राजस्थान का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जबकि महाराष्ट्र का गठन 1960 में किया गया था और हरियाणा का गठन 1966 में पंजाब को काटकर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं तथ्यों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।